और स्पोर्ट्स का सामान भी बहुत कम है यहाँ पे मिलता है, मतलब है ही नहीं, गर्ल्स को तो बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पर के बच्चों का टॉप करने का सबसे बड़ा राज है कि वो ज़्यादातर मेहनत अपने द्वारा करते हैं। और यहाँ पे टीचर की भी बहुत कमी है जैसा कि नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश। टॉपरों की फैक्ट्री सिमुलतला कौन नहीं जानता। बिहार में बोर्ड की जो परीक्षा होती है 10वीं की और 12वीं की, इसमें जो टॉप 10 आते हैं वो सिमुलतला आवासीय से ही आते हैं। शुरुआती दौर की बात करें तो यहाँ पर शुरुआती टॉप जो 120 बच्चे टॉप 10 में आते थे, 120 बच्चे आते थे, वो धीरे धीरे वो संख्या कमती जा रही है। पिछले साल की बात करें तो टॉप 10 में मात्र 3 बच्चे ही यहाँ पर से टॉप कर पाए थे। बच्चे ऐसा बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं छात्राएं, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्राएं। इन्हीं छात्राओं में से आप आगे जाकर इन्हीं टॉपरों का चेहरा भी देख सकते हैं। इन्हीं बच्चों में टॉपर निकलते हैं। कई समस्याएं हैं, उसके बावजूद इनकी पढ़ाई जारी है। ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, बता रही हैं समस्याओं के बारे में। हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ? किस क्लास में हो? 9th। अच्छा, कैसे चलती है पढ़ाई यहाँ पर? सर मतलब अच्छी चलती है, लेकिन कभी कभार हम लोग किसी चीज़ से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब हम लोग जैसे कि हम लोग को कभी कभार लाइब्रेरी हम लोग सप्ताह में बहुत कम ही जा पाते हैं। मतलब हम लोग को लैब भी हम लोग का बहुत कम होता है। ऐसा कर देना चाहिए कि इस लाइब्रेरी में हम लोग कभी भी जा सकें, कभी भी बुक पढ़ सकें। और स्पोर्ट्स का सामान भी बहुत कम है यहाँ पे मिलता है, मतलब है ही नहीं, गर्ल्स को तो बहुत ही कम मिलता है। तो सिमुलतला का जैसे कि यहाँ पे नाम बहुत कम ही लोग जानते थे। ये भैया लोग और दीदी लोग, मतलब पुराने बैच के भैया लोग और दीदी लोग की वजह से ये सिमुलतला नाम सब कोई जाना, और ये स्कूल में ही टॉपर उस वजह से निकले, तब सबको यहाँ पे नाना इसी वजह से। और वही हम लोग फिर से चाहते हैं कि यहाँ पे और भी सब कोई जाने कि हाँ भाई सिमुलतला है यहाँ पे। इसी वजह से तो टीचर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है टीचर यहाँ पे। तो और यहाँ पे लड़की और लड़का में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि लड़की लोग को मतलब स्पोर्ट्स ये सब नहीं मिलता है, फिर मेस भी बहुत छोटा है, यही सब। और कोई भी और अगर रात में कोई चीज़ बीमारी अगर रात में कुछ हुआ तो बहुत मतलब वो कम टाइम में अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सर ये डॉक्टर अंकल जो है वो जल्दी नहीं आ पाते हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पे टीचर की भी बहुत कमी है जैसा कि सब किसी ने बताया। लेकिन यहाँ पे एक GS GK के टीचर होने चाहिए, रीजनिंग के टीचर होने चाहिए, जो कि उसमें हम लोग इंटरेस्ट करें तो शुरू से ही हम लोग का बेस मजबूत हो, तो उसके जाके आगे चल के हम लोग करें। और यहाँ पे एक्सेस टू इंटरनेट भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जैसे 10th 12th के बाद जो भी भैया लोग जाते हैं वो इसी कारण जाते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पे टीचर्स की कमी है वो हम लोग इंटरनेट से पूरा कर सके, लेकिन हम लोगों को वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे 10th के बाद एटलीस्ट 10th के बाद वहाँ पे मिलना चाहिए, कम से कम लिमिटेड आवर्स के लिए ही मिले, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि हाँ हम लोग भी उसका यूज़ कर सकें। और यहाँ पे स्पोकन क्लास भी चलना चाहिए। जैसे कि बाहर से जो तैयारी करके आती है लड़के लोग, तो वो सबका हिंदी से ही पढ़ाई होता है, तो वो सब तैयारी करके यहाँ पे आती है, तो उन लोग का इंग्लिश तो बहुत कमज़ोर भी होता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोकन क्लास चले, डेली चले, कम से कम शाम में ही, लेकिन चलना चाहिए। पढ़ाई तो ठीक ही चलती है। यहाँ टीचर्स की मेन कमी देखी जाती है। परमानेंट टीचर अगर होते तो टॉपर्स कई ज़्यादा होते। जिस टॉप 10 में यहाँ 10 बच्चे 12 बच्चे होते तो कहाँ 100 भी रह सकते थे, अगर परमानेंट टीचर का सुविधा किया जाए तो। यहाँ पर के बच्चों का टॉप करने का सबसे बड़ा राज है कि वो ज़्यादातर मेहनत अपने द्वारा करते हैं। टीचर्स यहाँ पे बहुत कम है और हम लोग को वो अच्छी तरह से नहीं दे पाते, वो क्वालिटी कम है टीचर में वहाँ पे। और यहाँ पे जो बच्चे सेल्फ स्टडी के द्वारा, अपने ग्रुप स्टडी के द्वारा ज़्यादा मेहनत करके और अपने बलबूते पे वो टॉप आते हैं। सर ये टॉप तो पूरा सिलसिला सेल्फ स्टडी पे ही है। पहले सर थे कुछ लोगों का जॉब हो गया, वो चले गए। अभी सर क्वालिटी में डिटोरिएट हुआ है यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था में। पहले जो सेल्फ स्टडी का एक प्रचलन था वो सभी ख़त्म हुआ है। अब बच्चे पूरी तरह से अब रिलाई हो गए सेल्फ स्टडी पे, और कुछ सर क्वालिटेटिव एजुकेशन दे पाते हैं। यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। उसके अलावा ये कुछ मुद्दा है कि जब हम टॉप करते हैं तो हमारा इतना मार्क्स कम होता है। इनफैक्ट हम टॉप भी करते हैं और मार्क्स भी कम होता है। और जब हम ड्यू जैसे बच्चों से कंपटीशन करते हैं तो वहाँ पे हमारा मार्क्स इतना कम होता है, जबकि बिहार में हम टॉप किए हुए हैं और वहाँ पे ड्यू एडिशन में यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इशू है। और उसके अलावा डिस्पेंसरी का भी इशू है सर, कि ये प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, और ये वीराना जंगल में हम लोग इलाज के लिए कहीं जा भी नहीं सकते। मतलब बहुत दिक्कत है। उसके अलावा ई लर्निंग का जो व्यवस्था है अभी
इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हुआ ई लर्निंग का, तो उसमें क्या है कि सर NCERT बेस्ड ही हैं, जो हम हार्ड कॉपी पढ़ते ही ऑलरेडी, तो उसमें हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाए एलेन और ये बायजूस अकेडमी का, तो हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। ये सारी कुछ मुद्दे हैं सर। और मेस का इशू है, क्वालिटेटिव फूड नहीं मिल पाता है, अल्दो कि हमारा जो प्लेट पर प्लेट है वो सबसे ज़्यादा है, कंपेयर करें नवोदय से तो 125 के आसपास है, और क्वालिटेटिव फूड उसमें भी नहीं मिल पाता है। सर किसी भी विद्यालय का एक होता है लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी सिर्फ एकेडमी टाइम खुलता है सर। अगर लाइब्रेरी को थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया जाए, 6-10 करिए 8-9 बजे रात तक, तो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा सर लाइब्रेरी से। हेल्प मिलेगा। यस सर। और उसमें सर बुक्स भी सर रेगुलर नहीं है, कुछ सफिशिएंट नहीं है, और नए कुछ किताब हम चाहते हैं कि पुराने बुक हैं सर, कुछ नए बुक भी आने चाहिए। हालांकि कुछ आए थे लेकिन और मांग कर बन रहे सर, काम स्टार्ट हो गया है और कहा गया कि 2 साल के बीच मतलब बन जाएगा। 2 साल के बीच में बन जाएगा। जो हमारे जूनियर्स आएंगे उनको अच्छा व्यवस्था मिलेगा, जो हमको नहीं मिल पाया, जो हम लोग सोच के आए थे हम जाएंगे सिमुलतला में, हमको ऐसा मिलेगा, वो हमारे जूनियर्स को अच्छे प्रॉपर वे में मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिलेबस पे ध्यान देते हैं, और सर भी जो है हमारे क्लास में जितना देर पढ़ाते हैं उतना देर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इसके बाद भी होता है कि कई बच्चे जो है ना खेल के समय या फिर हो जाए कोई बच्चा रात में देर तक पढ़ना चाहता है, इस तरह से हम लोग पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। इतना के बावजूद आप में से बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, टॉप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो चल रहा है, जिस ढर्रे पर ये विद्यालय चल रहा है, आगे भी इस तरह से नाम कमा पाएगा? जी, ऐसा अगर जो परमानेंट शिक्षा की बहाली है वो अगर सही रूप से होता है तो निश्चित तौर पे ये आगे भी नाम करेगा। लेकिन जिस तरह से फिलहाल अभी चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, जिस तरह से यहाँ की शिक्षा में गिरावट आया है, तो ये मुझे नहीं लगता अगर इस तरह से गिरावट आते रहा तो ये आगे और भी नाम करेगा। क्योंकि हम अगर देखें जब फर्स्ट बार 2015 या 16 में यहाँ के बच्चे 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे, तो उस वक्त यहाँ पे लगभग 120 बच्चे लगभग टॉप 10 में थे। यहाँ के बच्चे कम मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसका धीरे धीरे गिरावट आई है। वैसे हम बात करते हैं बिहार बोर्ड की टॉप की, ठीक ना, तो अगर हम जब 6th क्लास में यहाँ एडमिशन होता है तो उस वक्त ही बच्चे जो भी आते हैं वो टॉप करके ही आते हैं, क्योंकि उनका बिहार में सिलेक्शन होता है। और फिर हम बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हम टॉप करते हैं, तो हमको उस दर्जा पे हम टॉपर होते हैं। तो बस लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट शिक्षा की कमी है, सिर्फ 2 बार यहाँ परमानेंट शिक्षा का हुआ बहाली हुआ, उसके बाद जो भी टीचर थे वो निकलते ही गए हैं। बाकी जो एडहॉक टीचर हैं, एडहॉक टीचर में होता है सो बच्चों से क्या कहते हैं जो फीडबैक होता है वो ले करके हम अति ऐसा है सो फीडबैक ले करके उनका फिर से होगा, नियुक्ति होगा। लगभग 20 वर्षों के बाद, लगभग 20 साल हो रहे हैं, बिहार से यूपीएससी का टॉपर हुआ है। और आपके बगल से, यहाँ से आपसे महज 30-35 किलोमीटर दूर होगा चकाए के एक लड़के ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में 7वां रैंक हासिल किया है। क्या प्रेरणा लेते हैं? जी बिल्कुल, हम तो अगर बिहार की धरती की बात करें यहाँ से तो हमेशा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हम उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जो हम अपने विद्यालय की अगर बात करें तो ये एक मॉडल विद्यालय है, ये बिहार में एक मॉडल विद्यालय, लेकिन इसका जिस तरह से हालत गिरती जा रही है, इसका जो शिक्षण संस्थान अगर ये गिरते जा रहा है तो हम इससे बहुत ज़्यादा आगे के समय अपेक्षा नहीं कर सकते। हम सिर्फ बोर्ड का टॉपर देकर हम यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड को देखें तो जो पिछले 4-5 साल से बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, अगर उनको देखें अभी वो क्या कर रहे हैं। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बोर्ड में टॉप नहीं किए, लेकिन वो अभी अच्छे कॉलेज में, IIT कॉलेज में, कहीं और हैं। बहुत ऐसे भी जो सिर्फ टॉप किए और कुछ नहीं कर पाए। तो इससे मतलब जो सिर्फ बोर्ड में टॉप करने के लिए उस तरह से पढ़ाई यहाँ पे अगर होते रहा तो हम तो ऐसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं कर सकते हैं। अगर सही शिक्षक की बहाली होती है, योग्य शिक्षक अगर आते हैं, फिर से परमानेंट योग्य टीचर आते हैं, तो तब फिर यहाँ से भी आने वाले दिनों में यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे UPSC क्लियर करेंगे, IIT क्लियर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, मॉडल विद्यालय है ये, बिहार का मॉडल विद्यालय है, रिजल्ट भी देता है, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि पहले की तुलना में ये अब नीचे जा रहा है। 120 बच्चे शुरुआती दौर में टॉप 10 में हुआ करते थे, अब महज 10 या 15 उस रैंक में आते हैं। पिछली बार के बारे में ये बता रहे हैं कि मात्र 3 ही टॉप 3 कहलाए थे। टीचर की समस्या ये बता रहे हैं कि परमानेंट शिक्षक यहाँ नहीं है, इनके वजह से इन्हें पढ़ाई में तैयारी करने में मुश्किल होती है।
टॉपर का राज के बारे में ये बच्चे बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी ही उनके टॉप करने का राज है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।